नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। साथियों, अब हम चलते हैं अपना टॉपिक पार्ट 4 ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है साथियों, तो अब अपना जो रूल्स मैंने 9 तक आपको करा दिए हैं, अब रूल्स नंबर 10 पे अपन चर्चा करते हैं। जब भी डिपेंडेंट शब्द की कोई बात की जाती है, किसी चीज पे जब निर्भरता की बात की जाती है, जब किसी चीज पे रिलाई की बात की जाती है या रिलाइज जो भी है, अब अपन किसी चीज पर जब किस निर्भर होते हैं तो आपको क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जब कुछ या कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज पर क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, तो आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। वो कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये इमेज देखनी है साथियों। इमेज देख रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है साथियों, ये यहाँ क्या हो रहा है साथियों, ये रिलाई हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर रिलाई हो रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअल रूप से जब कोई किसी न किसी रूप से रिलाई होता है तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। यहाँ कम्युनिटी की बात करते हैं, जब फ्रेंड्स की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, डिपेंड होता है, रिलाई होता है, तो आपको ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। साथियों ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में साथियों यहाँ देखिए, ये डिपेंडिंग ऑन सनलाइट, किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, सन की लाइट पे डिपेंड हो रहा है। तो जब किसी चीज पे डिपेंड होते हैं तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इस इमेज में देखिए साथियों, द प्रोजेक्ट सक्सेस डिपेंड ऑन फंडिंग। अब डिपेंड किस पे हो रहा है, प्रोजेक्ट फंड पे, पैसे पे डिपेंड हो रहा है। तो जब किसी ना किसी रूप में अपन किसी चीज पे डिपेंड होते हैं तो आपको क्या करना है, क्या करना साथियों, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे कि ही रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी ऑन द फंडिंग, ये टेक्नोलॉजी किस पर निर्भर कर रही है, फंड के ऊपर निर्भर कर रही है। तो मतलब कि कुछ भी हो, जब भी कोई ना कोई किसी भी चीज में जब कोई भी व्यक्ति निर्भर होता है, किसी पर डिपेंड होता है, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। साथियों ये इमेज इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके को ये रूल्स बिल्कुल भी याद ना करना पड़े। यहाँ पे भी साथियों, क्रेजी इंग्लिश ग्रामर हम नए नवाचार के रूप में आपके लिए लेके आए हैं। इमेज देखिए साथियों, यहाँ ये बच्चा अपने पिता के साथ खेल रहा है, तो वो उसको कुछ ना कुछ चीज सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, किसी न कोई वो किसी ने रूप में किसी ने डिपेंड है, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे कि इस इमेज में देखेंगे, ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और ये जो लेडीज है, ठीक है, ये किस कोई काम करवा रही है इनसे, तो ये किसी न किसी रूप में इन पे डिपेंड है। तो जब कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक दूसरे पे डिपेंड होता है तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना साथियों। अब मैं चलता हूं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे निर्भरता की स्पष्टता के लिए ऑन प्रीपोजिशन अर्थात डिपेंडेंट शब्द जो आता है उसके बारे में। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का प्रभाव जब किसी अन्य चीज पर पड़ता है, ये मैंने पहले बता दिया, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थिति का, तीनों स्थिति का जब कोई भी चीज हो को प्रभाव किसी अन्य चीज पर पड़ रहा हो तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ लिखा, सी रिलाइज सी रिलाइज ऑन हर फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट्स, वह अपने दोस्तों पर समर्थन पर निर्भर है। तो आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं, ये आ गया तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। विभिन्न संदर्भ में भी ले सकते हैं, जब किसी व्यक्तिगत संबंध की बात करें, अपन व्यावसायिक सहयोग की बात करें, किसी निर्णय पर निर्भरता डिपेंड की बात करते हैं, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। द सक्सेस ऑन द प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन टीम वर्क, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टीम वर्क के ऊपर कर रहा है, ठीक है। सफलता कब होगी, परियोजना की सफलता टीम के सहयोग पर निर्भर करती है। तो किसी न किसी रूप में जब भी कोई डिपेंड हो तो ऑन प्रीपोजिशन आपको लगाना है। अगला है व्यवस्थित और निरंतर निर्भरता। जब कोई चीज या व्यक्ति निरंतरता से किसी अन्य चीज पर निर्भर हो, मतलब कि कोई रेगुलर ऐसा काम है जिसपे वो हमेशा उसी पे डिपेंड होता है, तो ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। दे आर काउंटिंग ऑन योर हेल्प फॉर द इवेंट, वे कार्यक्रम के लिए आपकी मदद पर निर्भर कर रहे हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो वो ही आपके ऊपर डिपेंड है कि वो ही हेल्प करेंगे, तो इसलिए कुछ किसी भी चीज में आप डिपेंड हो। अब मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जब बात की जाती है पर्सनल रिलेशन की डिपेंड के लिए तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ये रिलाइज करना ऑन हिज पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट,
ठीक है, वह आर्थिक सहायता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप बताया गया है माता पिता, ठीक है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आएगा। जब टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन की बात की जाती है, ठीक है, यहाँ कोलेबोरेशन का मतलब साथियों आपको पता है सहयोग की बात होती है। द सक्सेस ऑफ योर और प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। हमारे प्रोजेक्ट की सफलता टीम के सदस्यों के बीच प्रभावी संचार पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में डिपेंड होना। डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, किसी चीज पे डिसीजन लेना है तो भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। द कमेटी डिसीजन करना इन इज बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द कम्युनिटी। समिति का निर्णय समुदाय से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है। ये आगे साथियों बात डिसीजन की बात की जा रही है। अगला पॉइंट है साथियों इकोनॉमिक डिपेंडेंस। जब इकोनॉमिक्स रूप से आर्थिक रूप से जब कोई व्यक्ति किसी पर डिपेंड होता है तो भी ऑन का प्रयोग करना है। मैनी स्मॉल बिजनेस डिपेंड करना ऑन टूरिज्म फॉर देयर रेवेन्यू। कई छोटे व्यवसाय अपनी आय के लिए पर्यटक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी की बात की जाती है, जब हेल्थ एंड वेलबींग की बात की जाए तो भी क्या करना है ऑन प्रीपोजिशन का। कब? जब वो डिपेंड हो। द elderly often depend on caregivers for daily assistance। बुजुर्ग अक्सर दैनिक सहायता के लिए देखभाल करने वालों पर निर्भर करते हैं, ठीक है साथियों। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की जब बात की जाती है, वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी टू मैनेज आवर डेली टास्क इफिशिएंटली। हम अपनी दैनिक कार्यों की कुशलता से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं तो उन सब के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा। जैसे कि रिसर्च एंड जब बात की जाती है फंडिंग की तो भी ऑन प्रीपोजिशन आएगा। द कंक्लूसिव ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कलेक्शन। अध्ययन से निकाले गए निष्कर्ष एकत्रित डाटा की सटीकता पर निर्भर करते हैं। तो इसमें भी ऑन का प्रयोग होगा। जब अपन एनवायरनमेंट की बात करते हैं फैक्टर की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हेवीली डिपेंड ऑन वेदर कंडीशंस। कृषि उत्पादन मौसम की स्थिति पर भारी निर्भर करता है। तो डिपेंड आ गया। तो ये 8 पॉइंट थे साथियों जिसमें किसी न किसी रूप में जब कोई डिपेंड होता है तो आपको क्या करना है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए करते हैं ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। पहला है वी रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर और वर्क। ये रिलाई शब्द आ गया तो आपको ये रखना कि हम अपने काम के लिए तकनीकी पर निर्भर हैं तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ठीक। द प्रोजेक्ट डिपेंडेंट ऑन फंडिंग। डिपेंडेंट किस पे हो रहा है? फंड पर, तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। सी इज काउंटिंग ऑन हिज सपोर्ट। डिपेंडेंट आ जाए, रिलाइज आ जाए, सपोर्ट आ जाए, ये सब क्या है साथियों निर्भरता को दर्शाता है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन आएगा। द सक्सेस ऑन द इवेंट डिपेंड ऑन द वेदर। ठीक है साथियों, कार्यक्रम की सफलता मौसम पर निर्भर है तो डिपेंडेंट। द प्लान हिंगेज ऑन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। योजना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो इन सब के साथ क्या करना साथियों ऑन प्रीपोजिशन का आपको प्रयोग करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल जो आ चुके हैं, नेट 2021 में पूछा गया था। द स्टूडेंट्स रिलाई देयर टीचर फॉर गाइडेंस ड्यूरिंग देयर स्टडीज। छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान मार्गदर्शन के लिए अपने शिक्षकों पर निर्भर करते हैं। जब भी रिलाई शब्द आ गया तो आपको क्या करना ऑन प्रीपोजिशन लगाना। इसमें एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया। और प्लान हिंगिंस द वेदर कंडीशन फॉर द इवेंट। हमारी योजना कार्यक्रम के लिए मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। तो ये भी है शब्द आ जाता है तो भी आपको क्या करना है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इसमें भी जब बैंक PO 2021 में ये क्वेश्चन आया था, द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन डिपेंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। बातचीत का परिणाम आपसी सहमति पर निर्भर है। किस पर डिपेंड है? म्यूचुअल एग्रीमेंट पर डिपेंड है। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 में पूछा गया, मेनी फैमिलीज डिपेंड
गवर्नमेंट असिस्टेंट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कई परिवार कठिन समय में सरकारी सहायता पर निर्भर करते हैं। जब भी डिपेंड्स, डिपेंडेंट, रिलाइज, ये कुछ भी आ जाता है आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में पूछा गया था, द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम रिलाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टीम का प्रदर्शन प्रभावी संचार पर निर्भर करता है। तो ये शब्द आपका आ गया और आपको क्या करना, ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग करना है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में डिपेंड है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया, श्री रिलाइज हर फैमिली फॉर इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग टंग टाइम्स। वह कठिन समय में भावनात्मक समर्थन के लिए अपने परिवार पर निर्भर है। तो क्या करना है साथियों, ऑन प्रीपोजिशन आपको लगाना इसमें, ठीक है। आईबीपीएस पीओ 2021 में पूछा गया, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड द टीम्स कॉर्पोरेशन। परियोजना की सफलता टीम के सहयोग पर निर्भर है। तो आपको केवल ये देखना था डिपेंड, तो ऑन प्रीपोजिशन इसमें आएगा आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, द इकोनॉमिक रिलाइज द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस। अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसाय के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। तो आपको क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। एनडीए 2021 में पूछा गया, दे आर काउंटिंग योर सपोर्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट। वे आगामी कार्यक्रम के लिए आपके समर्थन पर निर्भर करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, जब किस चीज पर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिस पर वो आपके ऊपर डिपेंड है तो भी आपको ऑन लगाना है। एग्जाम सीडीएस 2021 में पूछा गया, हिज सक्सेस डिपेंड्स हेवीली हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। उसकी सफलता मेहनत और संपूर्ण पर भारी निर्भर करती है। तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है इसमें भी साथियों। साथियों अब केवल आपको इमेज ही देखनी है और रूल्स बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। हमारे वीडियो आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए। अब साथियों अपन चर्चा करते हैं अपना नया रूल्स नंबर 11 पे चलते हैं अपन। अब बात होती है जब पैलेस और लोकेशन को दर्शाया गया हो, किसको दर्शाया जाता हो, जब किसी पैलेस को या लोकेशन को दर्शाया जाता हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान दिखाया जाए। क्या दिखाया, जब अपन किसी चीज का ये बताया जाए, बताते हैं स्थान के बारे में। ये साथियों ये कनेक्ट होता है सरफेस से, ठीक, सरफेस से ये पॉइंट जुड़ता है। जैसे कि अपन ने बताया कि बिल्ली छत पे बैठी है, तो अपन ने एक तो क्या बताया, उसका स्थान भी बता दिया। दूसरा इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि वो सरफेस भी हो रही है। तो ये दोनों ही बात एक ही बात है, पैलेस और लोकेशन। तो इसमें आप देखिए ये कुछ इमेज है, यहाँ अपन कुछ इस इमेज में क्या हो रहा साथियों, अपन यहाँ बता सकते हैं, इसके बारे में बताया जा सकता है। ये लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक, ये नाव पे बैठा हुआ है कोई, ठीक है। तो ये कार यहाँ पे है, इस जगह ब्रिज पे है। तो जब कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसका अपन स्थान के बारे में बताएं कि वो चीज कहाँ पे है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे कि ये कैट है, तो अपन ने बता दिया कि साथियों ये कैट कहाँ पे बैठी हुई है, ये कैट टेबल पे बैठी है, तो अपन ने बता दिया। ये यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, चेयर पे बैठी है, तो स्थान बताया गया अपन ने। या इसको अपन ये भी मान सकते हैं सरफेस, लेकिन दोनों में अंतर है। तो लेकिन स्थान और सरफेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं साथियों। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसमें एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग वॉल है जो दीवार पे है, तो भी क्या करना है आपको, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि इसका स्थान के बारे में बताया जाएगा कि ये दीवार पे इस जगह है। जैसे ये वॉच है तो ये दीवार के ऊपर लगी हुई हो, तो अपन क्या कहेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से साथियों ये अलग अलग इमेज है, इनका उपयोग किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे ये चाय का एक कप रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे सरफेस भी हो रहा है, और लेकिन अगर यदि अपन इसको स्थान का बताते हैं कि ये टेबल पे रखा हुआ है, तो भी क्या हुआ, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इस प्रकार से जैसे सोफा वगैरह, ये साइकिल वगैरह, जो भी कुछ है, तो यहाँ आपको क्या करना साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब मैं इनके बारे में आपको बताता हूं विस्तार से किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले तो अपने कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन होती है, उस पर चलते हैं। स्थिति को दर्शाना, ठीक है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति किसी सतह पर हो, सतह पर मैंने बता दिया सरफेस पे हो, तो भी द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अपन ने स्थिति बता दी किस जगह है, जगह बता दी कि मेज पर रखी है। तो एक तो वो क्या होती है, सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑन का प्रयोग होगा। अगला सतह पर संपर्क, ठीक,
जब कोई वस्तु किसी सतह पर टिकी हो या उस पर स्थित हो, वो एक ही बात है। द कैट इज ऑन द रूफ, बिल्ली छत पर है। छत पर है, अपन ने स्थान भी बता दिया कि ये कहाँ पे है, बिल्ली कहाँ पे है, छत पर है, तो भी ऑन का प्रयोग होगा। अगला है व्यवस्थित स्थिति, जब हम किसी चीज की स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। देयर्स ए पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक चित्र है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जब बात करते हैं अपन फ्लैट या सरफेस की बात की जाती है तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा। द लैपटॉप इज ऑन द डेस्क, लैपटॉप मेज पर है, तो आपको ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। जब वॉल एंड स्ट्रक्चर की बात की जाती है, देयर इज ए क्लॉक ऑन द वॉल, कहाँ पे है, दीवार पर क्या है, एक घड़ी है, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जब फर्नीचर की बात लें, द वेस इज ऑन द सेल्फ, फूलदान सेल्फ पर है। ये सब मैंने उस इमेज में आपको दिखाया है साथियों। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सी इज ऑन द बस, वह बस में है, ठीक है, ये स्थान बता रहा है कि इस जगह है, वो बस में। आउटडोर लोकेशन की बात करें, द किड्स आर प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये अपने स्थान बता दिया कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बुक्स एंड पेपर की बात करें, ही लेफ्ट हिज नोट्स ऑन द टेबल, उसने अपने नोट्स मेज पर छोड़ दिए। ये अपन ने बता दिया, स्थान बता दिया कि उसके नोट्स यहाँ मिलेंगे। अदर ऑब्जेक्ट के बारे में, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, बिल्ली सोफे पर सो रही है। यह भी अपन ने स्थान इंगित कर दिया है, बता दिया इस जगह बिल्ली बैठी है। पब्लिक प्लेस की जब बात की जाती है, देयर इज ए फाउंटेन ऑन मेन स्ट्रीट, मुख्य सड़क पर एक फव्वारा है, ठीक है। जब पब्लिक प्लेस की बात की जाती है किसी काम के लिए, तो अपन ये बताते हैं कि वो चीज वहां पे है, तो भी ऑन का प्रयोग होगा। ये इंपोर्टेंट है साथियों, है ना। अगला है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, द मूवीज इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। ये अपन ने इसको बता दिया कि ये चीज यहाँ पे मिल जाएगी। विजिबिलिटी की जब बात करें, द इंफॉर्मेशन इज ऑन द वेबसाइट, जानकारी वेबसाइट पर है। ये भी अपन ने बता दिया कि ये चीज यहाँ मिलेगी। तो इनका भावार्थ आप तो ये लगा सकते हैं, सरफेस हो या वो किसी चीज के स्थान को इंगित कर रही हो, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। साथियों, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कुछ एग्जाम्पल चलते हैं अपन। सबसे पहले है द स्कूल इज लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट, अपन ने लोकेशन बता दी, कहाँ पे, मुख्य सड़क पर स्थित है स्कूल, तो क्या हुआ साथियों, ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ। दूसरा, शी लिव्स ऑन द आउटस्क्रीट्स ऑन द सिटी, वह शहर के बाहरी इलाके में रहती है, ठीक है, लोकेशन बताई कहाँ है, बाहरी इलाके में रह रही है। द ऑफिस इज ऑन द टॉप फ्लोर, कार्यालय सबसे ऊपर मंजिल पर है। अपन ने क्या बता दिया, लोकेशन बता दिया, स्थान बता दिया कि कहाँ पे सबसे टॉप पे है। अगला है 4, देयर्स ए पार्क ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर्स, नदी के दूसरी तरफ एक पार्क है। अपन ने क्या, लोकेशन बता दी, स्थान बता दिया, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ही स्टूड ऑन द कॉर्नर वेटिंग फॉर ए टैक्सी, वह कोने पर खड़ा था और टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तो कोने पे खड़ा था मतलब वो अपने स्थान बता दिया कि वो इस जगह खड़ा है, तो आपको क्या करना है, ऑन प्रीपोजिशन लगाना है यहाँ पे। अब मैं साथियों कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। नित 2021 में पूछा गया था, द डॉग इज सिटिंग द पोर्च, कुत्ता बरामदे पर बैठा है। तो इसका अर्थ क्या हो, कुत्ता कहाँ बैठा है, बरामदे में बैठा है, तो ऑन प्रीपोजिशन होगा, ठीक है, क्योंकि स्थान बता दिया उसका। अगला है SBI क्लर्क 2021 में पूछा गया, द बुक इज पैलेट्स द सेल्फ, किताब सेल्फ पर रखी है, तो इसमें भी क्या आएगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। RRB ग्रुप डी 2021 में पूछा गया था, द स्टूडेंट्स आर वेटिंग ऑन द बस स्टॉप, छात्र बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। ये स्थान बताया गया है कि छात्र कहाँ इंतजार कर रहे हैं, बस स्टॉप पे, ऑन आएगा। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 में पूछा गया था, देयर इज ए फ्लावर पॉट द विंडो, खिड़की पर क्या रखा, एक फूलदान है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में पूछा गया, द मीटिंग विल बी हेल्ड द कॉन्फ्रेंस रूम, बैठक सम्मेलन कक्ष में होगी, ठीक है, ये स्थान बता दिया कि बैठक जो होगी कहाँ होगी, सम्मेलन कक्ष में होगी, तो क्या होगा साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगला है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था, द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल, चित्र दीवार पर लटका हुआ है। इसको अपन सरफेस भी कर सकते हैं और अपन ये भी कर सकते हैं कि अपने स्थान इंगित कर दिया कि वो चीज चित्र जो है वो कहाँ, दीवार पे है, इसलिए क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा।
IBPS PO 2021 में पूछा गया द कैट इज स्लीपिंग द सोफा, बिल्ली सोफे पर सो रही है, तो इसमें भी क्या होगा साथियों, ऑन का। RRB NTPS 2021 में पूछा गया द कीज आर द टेबल, चाबी मेज पर है, ये अपन स्थान बता दिया कि चाबी कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। और अपन ये भी कह सकते हैं ये सरफेस हो रही है, इसका ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्जाम NDA 2021 में आया था देयर से क्लॉक द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन आएगा इसमें। अब मुझे लग रहा है आपका डाउट क्लियर हो चुका है इस टॉपिक पे। CDS 2021 में पूछा गया द लैपटॉप इज द डेस्क, लैपटॉप मेज पर है, तो इन सभी के साथ साथियों ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। दो ही इमेज याद रखनी है साथियों, एक तो लोकेशन की जब बात की जाती है, ठीक है, और स्थान की बात की जाती है, पैलेस की बात की जा रही हो, एक तो ये इमेज देखनी है। हमने 2 रूल्स बताए, ठीक है, पहला, और एक रूल्स हमने अब क्या बताया, डिपेंडेंट, जब कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी ऊपर डिपेंड होता है तो क्या करना है साथियों, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। साथियों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।